वाले दिन मुझसे पूछेंगे, इलाहुल आलमीन क़यामत वाले दिन फरमाएंगे वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे गुनाहगारों को अलहदा कर दो, खताकारों को अलहदा कर दो। अल्लाह फरमाएंगे जो नेक लोग थे, जो नमाज पढ़ने वाले, रातों को खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले, नमाज की पाबंदी करने वाले, मेरे हुक्म को मानने वाले, रातों को खड़े होकर नवाफिल पढ़ने वाले, इलाहुल आलमीन फरमाएंगे ये मेरे नेक बंदे हैं, मैं अल्लाह इनके लिए जन्नत का ऐलान करता हूँ। अब जन्नती लोग जन्नत में जा रहे होंगे, मोहल्लेदार भी होंगे, अपने भी होंगे, पराए भी होंगे, तमाम की छांटी हो जाएगी। गुनाहगार अलहदा, नेक बंदे अलहदा कर दिए जाएंगे। अल्लाह वाले देख दुनिया की ज़िंदगी में जिसने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी को बना लिया, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अपना लिया। अल्लाह का कुरान कहता है, इलाहुल आलमीन फरमाएंगे जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे, गुनाहगारों को अलहदा कर दिया जाएगा। अब जन्नती लोग कहेंगे मंडी उस्मान वाला के अंदर तो हम इकट्ठे रहते थे, दस्तरखान पर इकट्ठे बैठते थे, तिजारत इकट्ठी किया कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचो कि जिस बात को मैं करने लगा हूँ ना, उसको दिल और दिमाग के अंदर आप हजरात ने जगह देनी है कि मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है और इस अमानत के अंदर जो चीज़ मिल जाए उसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। अब हम सोचें, मैं भी आप भी सोचें, इसके बारे में गौर व फिक्र करें। अब नहीं, जब आप बिस्तर पर लेटें ना, अपने बिस्तर पर लेटते हुए 24 घंटे के अंदर से 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, आज से शुरू कर दें, ज़्यादा नहीं, मैं आपसे कह रहा 24 घंटे के अंदर 5 मिनट अपने ज़मीर से पूछना कि आया जो अल्लाह ने मुझे ये ज़िंदगी दी है, मैं इस ज़िंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजार रहा हूँ। फिर हमें पता चल जाएगा हम अपने आप से कितने मुखलिस हैं। मुझे भी पता चले, आपको भी पता चले कि हम अपनी इस ज़िंदगी से कितने मुखलिस हैं। मेरे भाइयों, एक दिन आवाज़ लगने वाली मैंने और आपने इस दुनिया फ़ानी को, चहल पहल, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को छोड़ कर जाना है। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी को ahsan तरीके से दुनिया के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारे। माशरे में भी वही लोग इज़्ज़त पाते हैं और क़यामत वाले दिन भी उन्हीं को मकाम मिलने वाला। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी गुज़रनी है, इसका काम है गुज़रना। जैसे बर्फ़ है ना, बर्फ़ उसने पिघलना, उसका काम है पिघलना। इस ज़िंदगी ने भी पिघलना है। ये ज़िंदगी आहिस्ता 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 गुज़र जाएगी और इसने गुज़रना कोई रोक नहीं सकता। वो बर्फ़ है ना, उसको आप बर्तन में डालें ना, उसका काम है पिघलना। अगर उसको आप किसी पानी के अंदर डाल लेंगे, कूलर वगैरह में डाल लेंगे, जग वगैरह में डाल लेंगे, वो आपके लिए मुफीद हो जाएगी, ठीक है, फ़ायदेमंद हो जाएगी आपके लिए वो। तो आप उसको ठंडे पानी को इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर उसको ऐसे ही किसी चीज़ में नहीं डालोगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलती चल जाएगी, फिर वो बेफ़ायदा हो जाएगी, उससे आप फ़ायदा उठा नहीं सकते। ये ज़िंदगी भी ऐसे ही है, इससे हम फ़ायदा उठा लें। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का कुरान कहता है मन काना युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम। अल्लाह का कुरान कहता है, ओ दुनिया की तमन्ना करने वालों, इस दुनिया से मोहब्बत न करना, इस दुनिया के तलबगार न बनना। अगर तुम दुनिया की जिंदगानी के अंदर फंस गए, याद रखना तुम दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद हो जाओगे। ओ अल्लाह वाले, ये दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ने जो दी है, इसको कीमती बना ले। इस ज़िंदगी को संवारने वाला बन जा। इस ज़िंदगी को संवारेगा कैसे? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा।
24 घंटे की ज़िंदगी गुजारने वाला बन जा, सुन्नत के मुताबिक गुजारने वाला बन जा। ओ अल्लाह वाले, अगर तू इस ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक, जिस कुरान को लेकर आए, जिस शरीयत को लेकर आए, जिस पैगाम को लेकर आए, तू भी ऐसी ज़िंदगी गुजारेगा, तेरे घर वाले, तेरे अहलो अयाल, तेरे बीवी बच्चे अगर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह वाले तू भी कामयाब, तेरे घर वाले भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, अगर तू दुनिया की तमन्ना करेगा, दुनिया की तलब करेगा, अल्लाह इस दुनिया को तेरे कदमों में डाल देंगे, मगर याद रखना क़यामत वाले दिन तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ओ अल्लाह वाले, अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का कुरान कहता है, आओ मेरे बंदो, देख मुझे तेरी कौन सी सिफात पसंद है, तेरे कौन से अमल पसंद है, कौन सा किरदार तेरा पसंद है, कौन सी इबादत तेरी मुझे पसंद है। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ीना, वो लोग, यबीतूना, जो रात गुजारते हैं, सुज्जदन व क़ियामा। कोई अल्लाह का बंदा सजदा करता है, कोई रुकू की हालत के अंदर है, कोई क़ियाम की हालत के अंदर है, कोई घर में अल्लाह के सामने सजदे कर रहा है, कोई मसाजिद के अंदर सजदे कर रहा है, कोई नवाफिल पढ़ने वाला, कोई सुन्नतें पढ़ने वाला, कोई फ़राइज़ को अदा करने वाला। इलाहुल आलमीन कहते हैं, फरिश्तों गवाह बन जाओ, मेरा बंदा रात के अंधेरे में मांगने वाला, रात को खड़े होने वाला, रात को मेरे सामने सजदा करने वाला, रात को क़याम करने वाला, ये बंदा मुझे इतना पसंद आ गया। इलाहुल आलमीन कहते हैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, मुझे अपनी जलालत की कसम है, मुझे अपनी वहदानियत की कसम है, मुझ खुदा को अपनी खुदाई की कसम है, इस बंदे ने जो भी इबादत की मैंने कबूल कर ली। अब मेरा बंदा हाथों को उठाकर कहेगा, दुआ मांगना इसका काम है, आमीन तुम कहना, कबूल में रहमान करता जाऊंगा। ओ अल्लाह वाले, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह का कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो। ईमान वाले कौन लोग हैं? जो अल्लाह पर यकीन, ईमान, भरोसा रखने वाले, अल्लाह पर ईमान लाने वाले, यकीन रखने वाले। अल्लाह कुरान में कहने, ला तुलिकुम, ओ ईमान वालो, तुम्हें हलाकत में न डाल दे माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत, मालो मता की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, यार दोस्तों की मोहब्बत। अल्लाह का कुरान कहता है, अन ज़िक्रिल्लाह। ओ इमाम अबू हनीफा के अंदर नमाज पढ़ने वालों, कारी साहब ने अजान दी, अल्लाहु अकबर, तिजारत को छोड़ दे, कारोबार को छोड़ दे, जिम्मेदारे को छोड़ दे, अपनी तमाम मसरूफियत को छोड़ के अल्लाह ने कह दिया, अल ज़िक्रिल्लाह, आजा मेरे सामने झुकने वाला बन जा। बीवी बच्चों को छोड़ दे, रिश्तेदारों को छोड़ दे, अजीज़ों क़रीब को छोड़ दे, तमाम को छोड़कर अब अल्लाह के सामने झुकने वाला बन जा। इलाहुल आलमीन कहते हैं, जब तमाम चीज़ों को छोड़कर मेरे सामने आ जाएगा, जब भी रगड़ना तेरा काम होगा, सजदे करना तेरा काम होगा, दुआ मांगना तेरा काम होगा, अल्लाह तेरी तमाम हायतों को पूरा कर देंगे। अल्लाह वाले, तो अल्लाह का बन तो सही, अल्लाह के सामने अपने आप को झुका तो सही, मांगने वाला बन तो सही नजर आ। और अल्लाह वाले, ये दुनिया की ज़िंदगी, ये 4 दिन की ज़िंदगी है, एक दिन आने वाला है क़यामत के दिन। इस ज़िंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने हाज़िरी होगी, इलाहुल आलमीन पूछेंगे, ओ मेरे बंदे बता, अल्लाहु अकबर की आवाज़ आती थी, तो नमाज पढ़ने के लिए कितना आता था? अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे ज़िक्र की आवाज़ लगाता था, मुनादी आवाज़ लगाता था, मुअज़्ज़न अज़ान लगाता, तो कितना नमाज पढ़ा करता था? क़यामत वाले दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। इलाहुल आलमीन पूछेंगे, ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे ज़िंदगी दी, ज़िंदगी कहाँ गुजारी है?
मैंने तुझे जवानी दी, जवानी कहाँ गुजारी, मैंने तुझे माल दिया कहाँ पर खर्च करता रहा, मैंने तुझे इल्म दिया था अमल कितना करता रहा। वो अल्लाह वाले, अल्लाह का कुरान कहता है व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया कि क़यामत वाले दिन मेरा रब मुझसे पूछेगा, मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, एक एक लम्हे के बारे में पूछेगा, एक एक घड़ी घंटे के बारे में पूछेगा। जिसके दिल के अंदर ये डर पैदा हो गया, अल्लाह का कुरान कहता है व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया कि मेरा रब मुझसे क़यामत वाले दिन तमाम चीज़ों के बारे में पूछेगा, जिसके दिल के अंदर ये डर पैदा हो गया फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, अल्लाह कह रहे हैं ऐसे मेरे बंदे का ठिकाना जन्नत के अंदर मेरे रब ने बना दिया। जब कुरान पढ़ा जाए तो थोड़ा सा अपनी ज़ुबान से क्या कहना चाहिए, कह दो सुबहान अल्लाह। लगता कारी साहब तुसा आदत नहीं पाई हैं, वो चुप करके बैठे हुए पता ही नहीं चल रहा। जब कुरान पढ़ा जाए तो थोड़ा सा, चलो बुज़ुर्ग तो चुप करके बैठे हुए, दूसरे हजरात तो कहते थे ना सुबहान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कह रहा है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, अल्लाह ने जन्नत में ठिकाना उन लोगों का बना दिया जो अल्लाह से दुनिया में डरते रहे, अल्लाह के खौफ से डरते रहे, अल्लाह के अज़ाब से डरते रहे कि अल्लाह क़यामत वाले दिन मुझसे पूछेंगे। इलाहुल आलमीन क़यामत वाले दिन फरमाएंगे वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, इलाहुल आलमीन फरमाएंगे गुनाहगारों को अलहदा कर दो, ख़ताकारों को अलहदा कर दो। अल्लाह फरमाएंगे जो नेक लोग थे, जो नमाज पढ़ने वाले, रातों को खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले, नमाज की पाबंदी करने वाले, मेरे हुक्म को मानने वाले, रातों को खड़े होकर नवाफिल पढ़ने वाले, इलाहुल आलमीन फरमाएंगे ये मेरे नेक बंदे हैं, मैं अल्लाह इनके लिए जन्नत का ऐलान करता हूँ। अब जन्नती लोग जन्नत में जा रहे होंगे, मोहल्लेदार भी होंगे, अपने भी होंगे, पराए भी होंगे, तमाम की छांटी हो जाएगी, गुनाहगार अलहदा, नेक बंदे अलहदा कर दिए जाएंगे। अल्लाह वाले देख दुनिया की ज़िंदगी में जिसने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी को बना लिया, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अपना लिया। अल्लाह का कुरान कहता है इलाहुल आलमीन फरमाएंगे जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे, गुनाहगारों को अलहदा कर दिया जाएगा। अब जन्नती लोग कहेंगे मंडी उस्मान वाला के अंदर तो हम इकट्ठे रहते थे, दस्तरखान पर इकट्ठे बैठते थे, तिजारत इकट्ठी किया करते थे, कारोबार भी इकट्ठा था, इकट्ठे बैठकर खाया करते, शादी ब्याह में इकट्ठे रहा करते थे। सवाल पहला होगा फी जन्नती यतसाअलून, अल्लाह का कुरान कहता है जन्नती लोग कहेंगे ओ मस्जिद इमाम अबू हनीफा में रहने वाले, नमाज तो इकट्ठी पढ़ा करते थे, ये साथी कौन से हमारे जो मोहल्लेदार थे, आपस में जन्नती लोग सवाल कर रहे होंगे ये जो मोहल्ले वाले थे इनको क्या हो गया, ये गुनाहगारों की लिस्ट में आ गए, मुजरिम बनकर खड़ा कर दिया गया। फी जन्नती यतसाअलून, पूछेंगे ओ मोहल्ले वालों, साथ रहने वालों, क्या बनी, क्या हो गया, आज तुम हमसे अलहदा क्यों हो। अल्लाह वाले थोड़ा सा तसव्वुर में जाना ज़रा, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना ज़रा। अल्लाह का कुरान कहता है जन्नती सवाल कर रहे होंगे, वो निगाहें झुका कर आगे से जवाब क्या देंगे, मा सलककुम फी सकर, और तुम क्यों मुजरिम बन गए, गुनाहगार बन गए, आज तुम्हें कटहरे में खड़ा कर दिया गया। जन्नती लोग कहेंगे दुनिया के अंदर रहकर तो बड़े पंचायतों के फैसले किया करते थे, लोग तुम्हें बुलाया करते थे, थाने कचहरियों के अंदर तेरे फ़ोन चला करते थे। जन्नती लोग कहेंगे मा सलककुम फी सकर, ओ मुजरिमों को छुड़ाने वाले, थानों से छुड़ाने वाले, कचहरियों से छुड़ाने वाले, आज क्या बनी, क्या हो गया, तू खुद मुजरिम बन गया, गुनाहगार बन गया। किस वजह से तू मुजरिम बन गया, किस वजह से गुनाहगार बन गया, आज तू अल्लाह के कटहरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया गया। अब ज़बान हाल से जवाब क्या मिलेगा, अल्लाह वालों सुनो न ज़रा, वो शर्मिंदगी की हालत में कहेगा, रोते हुए कहेगा, पछताता हुआ कहेगा, आंखें झुकी हुई होंगी, कहेगा कालू
लम नकु मिनल मुसल्लीन। रो रो कर कहेगा अल्लाह, मैं दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर की आवाज़ आया करती थी। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज के लिए तैयार ना था, नमाज पढ़ने के लिए ना आता, मैं अपने कारोबार में मसरूफ़, तिजारत में मसरूफ़ हुआ करता था। उधर से मुअज्जिन की अजान की आवाज़ आती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयार ना था। इलाहुल आलमीन कहते हैं, ओ मेरे बंदे, मैंने कुरान में कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम। नमाज लग जाए, तमाम चीज़ों को छोड़कर मेरे सामने आ जाया करो, मेरे सामने झुकने वाले बन जाओ। वो अल्लाह वाले रो रो कर कहेगा क़यामत वाले दिन, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, आज मैं मुजरिम इसलिए बन गया कि मैं अल्लाह अकबर की आवाज़ आती नमाज ना पढ़ता था, अपने डेरों पे बैठकर तिजारत में मसरूफ़ था, दोस्तों में मसरूफ़ था, रिश्तेदारों में मसरूफ़ था। अल्लाह कह रहे हैं, ओ मेरे बंदे, क़यामत वाले दिन तुझसे बड़े सवाल किए जाएंगे, तेरी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह का कुरान कहते हैं, इलाहुल आलमीन कह रहे हैं, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम। इलाहुल आलमीन क़यामत वाले दिन सवाल करने वाले हैं, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क़यामत वाले दिन तुझसे पूछा जाएगा, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, तेरे दरवाजे पर यतीम आता, तूने माल को कितना खर्च किया। अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता रहा, गरीबों के बारे में न सोचा, बेवाओं के बारे में न सोचा, यतीम बच्चियों के बारे में कभी न सोचा। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, अल्लाह का कुरान कहता, मैंने तुझे मना न किया था यतीमों के माल को न खाना, यतीमों का माल खाएगा तेरे लिए वबाल बन जाएगा। अल्लाह वाले, ये दुनिया की ज़िंदगी को ज़रा देख देख के पैर को फूंक फूंक के रखा कर, अल्लाह मुझसे हर एक के बारे में सवाल करेंगे। इलाहुल आलमीन कहेंगे, ओ मेरे बंदे, यतीम आया करते थे, तू धक्के मार कर भगा दिया करता था, क्या तूने मेरा कुरान ना सुना था? अल्लाह का कुरान तो ये कहता है, यतीमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह उन लोगों से पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं जो अपने माल को यतीमों पर, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, फ़कीरों पर, बेवाओं, औरतों पर खर्च करते हैं। अल्लाह वाले आए, तेरी ज़िंदगी किधर जा रही है? तेरी ज़िंदगी का रुख किधर बदलता जा रहा है? क्या तुझे मौत नहीं आती है, याद आती है? क्या तू ये नहीं सोचता कि एक दिन मेरी हाज़री अल्लाह के सामने होगी, बरज़खी ज़िंदगी मेरी सामने आएगी, कब्र की ज़िंदगी मेरे सामने होगी, कब्र का अंधेरा होगा। अल्लाह वाले, अगर तू चाहता है तेरी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, तो अल्लाह के कुरान को थाम ले, अल्लाह के कुरान को ज़िंदगी में लेकर आ जा। खुदा की कसम, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता, मैं बड़ा वफादार हूँ, मैं दुनिया में भी मोहब्बत करता हूँ, कब्र में भी मोहब्बत करूँगा, क़यामत में भी मोहब्बत करूँगा। अल्लाह का कुरान कहता है, देख तू रातों को खड़े होकर मेरी तलावत किया कर। सूरह यासीन कहती है, यासीन वल कुरानिल हकीम। अल्लाह का कुरान कहता है, सुबह के वक़्त मुझे पढ़ लिया कर, सुबह से लेकर शाम तक तमाम हवासात से, दुनिया की लग़वियात से बचाना मुझे अल्लाह के कुरान का काम है। तो कुरान को ज़िंदगी में लेकर तो आना ज़रा, अल्लाह के नबी के फरमान को लेकर तो आना ज़रा। अल्लाह का कुरान कहता है, बड़ा वफादार हूँ, तेरे चार भाई तीर तुझे लेकर जाएंगे, कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा, लाहद में उतार दिया जाएगा, तेरी दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब बरज़खी ज़िंदगी तेरी शुरू हो गई। तेरी कब्र रोशन कैसे होगी? अल्लाह वाले, कब्र का अंधेरा होगा, कब्र के अंधेरे के अंदर एक मट्टी ऊपर डाल दी जाएगी, मनो मट्टी ऊपर होगी, कोई चीखों पुकार सुनने वाला ना होगा। ओ अल्लाह वाले, तेरी कब्र रोशन कैसे होगी? थोड़ा सा तसव्वुर में जाना ज़रा। लाइट चली जाए, अब तो मौसम को ठंडा हो गया, अब भी लाइट चली जाए, रात को सुकून नहीं आता,
कमरे में सुकून नहीं आता, एसी लगाया हुआ है, एसी की ठंडक खत्म हो गई, दिल घबराना शुरू कर दिया। ओ अल्लाह वाले देखना ज़रा कब्र में क्या बनने वाला है, कब्र की सख्तियाँ कैसे झेली जाएंगी, जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया कब्र के अंधेरे से पनाह मांगो। ओ मेरे साहबा, कब्र के अंधेरे से पनाह मांगो, कब्र के ये कीड़ों मकोड़ों का घर है, इस घबराहट से पनाह मांगो। इतनी तकलीफ होती है, पसलियां पसलियों के अंदर बढ़ जाएंगी, फिर चीखों पुकार सुनने वाला कोई ना होगा। जो बाप सर पे खड़ा होता है, सर में दर्द हो जाए, अम्मा सीने से लगाती है, अब्बा सीने से लगा लेता है, तेरी कब्र में तेरी चीखों पुकार को सुनने वाला कोई ना होगा, तेरे रोने धोने को कोई सुनने वाला ना होगा। आज तो भाई भी खड़ा, बीवी भी खड़ी है, बच्चे भी तकिए पे आके खड़े हो जाते हैं, अब्बा के साथ क्या बनी, भाई के साथ क्या बनी, बेटे के साथ क्या बनी, तमाम घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, अब तेरी सुनने वाला कोई ना होगा। मगर अल्लाह का कुरान कहता है मैं बड़ा वफादार हूँ। वो चार पैर पर उठा कर लाने वाले तुझे कब्रिस्तान में छोड़कर चले जाएंगे, ना तेरी औलाद रुकेगी, ना रिश्तेदार, ना तेरा माल साथ जाएगा। अल्लाह के महबूब ने कहा तेरे अपने अमाल कब्र के अंदर जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता देख सब ने छोड़ दिया, भाइयों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, अजीज़ो कारब ने छोड़ दिया, बीवी तो पहले ही कह रही थी जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी दफना दो इसको, जल्दी लेकर चले जाओ, इसकी हालत ना बिगड़ जाए। बच्चों ने भी छोड़ दिया, अजीज़ों कारब ने भी छोड़ दिया, वो दोस्तों ने छोड़ दिया जिन पर तू दावे किया करता था, जो दोस्त करता था मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, अब कैसे रहेगा, तुझे छोड़कर कब्र में आ गया। तमाम ने दोस्तों ने छोड़ दिया। अल्लाह का कुरान कहता मैं तेरे साथ हूँ, तूने दुनिया में मुझे न छोड़ा, देख मेरा साथ देख, मैं देख कितना वफादार हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है खुदा की कसम दोस्तों अल्लाह के कुरान को पढ़ा करो। अगर ज़िंदगियां बदलना चाहते हो अल्लाह के कुरान से दोस्ती लगा लो। ये दुनिया की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करने वाली ज़िंदगी है, जिसके लिए अल्लाह का कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखे का घर है, इसलिए कहने वाला कहता है दो दिल की जिंदगी न ऐसे उछल उछल के चल, ये रास्ता है चल चला जरा संभल के चल, मुँह देख लिया आईने में पर्दा न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। अल्लाह का कुरान कहता है देख मेरी वफादारी। अल्लाह का कुरान कहता है तू रात को बिस्तर पर लेटते वक्त सिर्फ मेरी तलावत कर लिया कर। सूरह मुल्क कहती है 29वां पारा शुरू हो रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है जब बिस्तर पर लेटा करे मुझे पढ़ लिया कर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह का कुरान कहता है मुझे रात को पढ़ लिया कर। महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात को बिस्तर पर लेटते हुए सोने से पहले सूरह मुल्क की तलावत करता है अल्लाह इस कुरान के पढ़ने की वजह से इसकी कब्र को रोशन कर देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है तूने रातों को खड़े होकर मुझे पढ़ा, अपने बिस्तर पर लेटते हुए सोने से पहले मुझे पढ़ा। अल्लाह का कुरान कहता है मैं इतना वफादार हूँ तेरी कब्र को रोशन मैं कर दूंगा। और मेरे दोस्त इस दुनिया से मोहब्बत न करना, इससे प्यार न करना, इससे दिल न लगाना, एक दिन ये दुनिया छोड़ कर जानी है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, तमाम चीज़ें फना होने वाली हैं, ये कोठी बंगले फना होने वाले हैं, ये जायदाद ख़त्म होने वाली है, ये तेरी गाड़ी बंगले ख़त्म होने वाले, मोहल्लात की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अगर बाकी रहेगा वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अगर नाम रहने वाला है मेरे रब का रहने वाला है, तमाम दुनिया की लज्जतें ख़त्म हो जाएंगी। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं एक शख्स दौड़ता हुआ जंगल में जा रहा है, जंगल से दौड़ता हुआ जा रहा है, बचता हुआ किस्से के शेर पीछे लग गया है। दौड़ता हुआ जा रहा है जंगल से, शेर पीछे लगा है, जान छुड़ा रहा है, मुझे खा जाएगा, मैं मर जाऊंगा। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला फरमाते दौड़ते दौड़ते पीछे शेर है, दौड़ता हुआ जा रहा है।
अब दौड़ते दौड़ते कुएं पे पहुंच गया। कुएं के करीब देखा, नीचे नजर पड़ी, अजदहा नजर आ गया। अब नीचे छलांग लगाता है, अजदहा डस लेगा, पीछे रहता है शेर खा जाएगा। ये दुनिया की मिसाल देने लगा हूं आपको। अब सोच रहा है अल्लाह क्या बनी, कैसे बचा जाए। नीचे अजदहा, पीछे शेर आ रहा है। कुएं के इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लगा। क्या देखता है, घास नजर आती है। दाएं तरफ देखा सफेद घास है, बाएं तरफ देखा इधर भी घास नजर आ गई है। अब कुएं के अंदर उतरा, घास को पकड़कर खड़ा हो गया। जब घास को पकड़कर खड़ा हो गया, कुछ देर के बाद देखता है, दाएं तरफ देखा चिट्टा चूहा नजर आया, बाएं तरफ देखा काला चूहा नजर आया। उन्होंने घास को काटना शुरू कर दिया। अब ये डर गया, अब ये घास खत्म होने वाली है। चिट्टा इस घास को काट देगा, काला बाएं वाली घास को काट देगा। अब रोना शुरू कर दिया, क्या बनेगी, मैं नीचे गिरने वाला हूं, अजदहा मुझे ना छोड़ेंगे। कुछ देर के बाद नजर पड़ती है, शहद नजर आया। उस शहद को उंगली लगाई, चाटना शुरू कर दिया। बड़ा मजा आया, बड़ी लज्जत आई है। अब शहद को चाटते चाटते अजदहा को भी भूल गया, चिट्टे चूहे को भी भूल गया, काले चूहे को भी भूल गया, शेर को भी भूल गया। उस शहद के चाटने में इतना मज़ा आया, इतनी लज्जत आई, तमाम चीज़ों को भूल गया। और अल्लाह वाले जब दुनिया की लज्जत लग जाती है, तमाम चीज़ों को भूल जाता है। आ देखना ज़रा, ये तेरी दुनिया की जिंदगानी बयान की है। ये पीछे दौड़ने वाला, तेरा पीछा करने वाला तेरी मौत है। तू जहां भी चला जाएगा, मौत तेरे पीछे आ जाएगी। मौत से तू भाग नहीं सकता, एक दिन तूने मौत का जायका चखना है। अब ये घास तेरी दुनिया की जिंदगानी है, ये घास तेरी दुनिया की जिंदगानी है। एक दिन ये घास खत्म होने वाली है। चिट्टा चूहा कौन था, काला चूहा कौन है? चिट्टा चूहा अल्लाह वाले तेरी सुबह की जिंदगी है, तेरी दिन की जिंदगी है। दिन चला गया, रात आ गई, रात गई, दिन आ गया। एक रात चली गई, एक रात खत्म हो गई, एक रात कम हो गई, दिन खत्म हो गया। तेरा एक दिन जिंदगी से खत्म हो गया। तो खुशियां मनाता फिरता है, बर्थडे करता फिर रहा है, मैं आज 40 साल का 50 साल का हो गया। अल्लाह वाले खुशी की चीज़ की मना रहा है, तू तो कब्र के करीब जा रहा है, मौत के करीब जा रहा है, दुनिया को छोड़ता हुआ जा रहा है। किस चीज़ की खुशियां मनाता फिर रहा है? ये दुनिया की जिंदगानी है, घास दुनिया की जिंदगानी। चिट्टा चूहा ये तेरी सुबह की जिंदगी, काला चूहा ये तेरी रात की जिंदगानी है। अल्लाह वाले एक एक दिन कम होता जा रहा है। ये शहद क्या चीज़ थी? अल्लाह वाले ये शहद दुनिया की जिंदगानी है। दुनिया में रहकर अल्लाह इतनी लज्जत के अंदर बंदा मसरूफ़ हो जाता है, ना उसे कुछ भी याद रहता है, ना हलाल की तमीज़, ना हराम की तमीज़, ना मौत की, ना जिंदगी की, कुछ उसे याद नहीं रहता है। ये जो अजदहा तुझे नजर आ रहा है, ये तेरी कब्र की जिंदगी है। आने वाला शेर था। और अल्लाह वाले ये तेरी पूरी दुनिया का खुलासा बता दिया। आज भी तो इस दुनिया से मोहब्बत करता है, आज भी तो इस दुनिया से प्यार करता है, लंबी लंबी उम्मीदें लगा कर बैठा है, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। क्या मालूम एक दिन तेरा ऐलान लगने वाला है, एक दिन तुझे बुलावा आ जाएगा, तमाम चीजें यहीं पर रह जाएंगी। तेरे कम अनोखे विच रह जाने, तेरे कोट उम्मीदां दे टह जाने। तेरे कम अनोखे विच रह जाने, तेरे कोट उम्मीदां दे टह जाने। गड्डी चलदी चलदी रुक जानी, गड्डी चलदी चलदी रुक जानी, जदों चाबी उम्र दी मुक जानी। अरे तू किस चीज़ को सोच रहा है मेरे भाई? किधर हमने अपनी ज़िंदगी का रुख बदल लिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, खुदा की कसम, जो दीन के अंदर मज़ा है, दुनिया के अंदर वो मज़ा नहीं है। तुम दीन से जितना जुड़ोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जतें भी देगा, मकाम भी देगा, मर्तबा भी देगा, माल भी देगा, सब कुछ आएगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं। अल्लाह वालों, जब तुम दुनिया को ठुकराओगे, दुनिया की लज्जत को, दुनिया के मालो मता को ठुकराओगे, अल्लाह दुनिया को तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। ये कौन है?
ये अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने वाला, रातों को जागने वाला, रातों को अल्लाह से मांगने वाला, अल्लाह के सामने रोने वाला, अल्लाह के सामने अपनी जबी को रगड़ने वाला, ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। वक़्त का बादशाह आ गया। गुलिस्तान के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक वक़्त का बादशाह आता, कहने लगा हज़रत जी, जैसे कोई आता है दुनियादार, हज़रत हमसे कुछ ले लो, हम वज़ीर हैं, अल्लाह ने मुझे वजारत दी है, मैं वज़ीर हूँ, मैं वक़्त का बादशाह हूँ, मैं MP हूँ, मैं MNA हूँ। और अल्लाह वाले इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनना ज़रा। वक़्त का बादशाह आ जाए, हलचल पूरे इलाके में मच जाती है। यहाँ तो किसी MP MNA की बात कर लो, उसकी वजह से पूरे इलाके में हलचल मिल जाती है। ये अल्लाह वाले के पास वक़्त का बादशाह आया, कदमों में बैठकर कहने लगा, हज़रत जी बड़ी देर से आपका इंतज़ार करता हूँ, क्या कहते हो, बताओ क्या चीज़ चाहते हो। मुझे कोई चीज़ ना चाहिए हज़रत जी, मैं चाहता हूँ मुझसे कुछ ले लो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, क्या देना चाहता है। वो कहने लगा, हज़रत जी दुनिया की बादशाहत के अंदर से जो चाहो ले लो, महल्लात ले लो, जहाँ की जो चीज़ कहोगे वो मिल जाएगी, दुनिया की जो चीज़ कहोगे आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। देख अल्लाह वाले, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुन। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, और दुनिया देने वाले और दुनिया की तमन्ना करने वाले और दुनिया के बादशाह, तू कहता है दुनिया ले लो, दुनिया की कोई चीज़ ले लो। शेख सादी फरमाने लगे, ओ दुनियादार, हमने तो दुनिया बनाने वाले से दुनिया न मांगी, तुझ दुनियादार से क्या दुनिया मांगेंगे। उस दुनिया बनाने वाले से मैंने दुनिया न मांगी। वो वक़्त का बादशाह चला गया। मुरीदीन कहने लगे, हजरत कुछ तो ले लेते। वक़्त का बादशाह था, नाराज़ कर दिया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम दुनिया को जितना ठुकराओगे दुनिया तुम्हारे कदमों में आएगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठकर कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पर बैठकर कह रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ, एतमाद से कह रहा हूँ, भरोसे से कहता हूँ, खुदा की कसम तुम दीन के साथ जुड़ जाओ, दीन के साथ वाबस्ता हो जाओ। जो इज़्ज़त अल्लाह तुम्हें इस दीन में देगा वो दुनिया में इज़्ज़त नहीं मिलने वाली है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस आने वाले बादशाह को टुकरा दिया। जूती पहनने के लिए जाते हैं, पाँवों के अंदर शर्फी रखी हुई है। शेख सादी कहने लगे, हम इस दुनिया को यूँ ठुड्डा मारते हैं, दुनिया हमारे कदमों में आती है। इसलिए अल्लाह वाले इस दुनिया से मोहब्बत न करना। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर। अल्लाह ने दुनिया जन्नत काफिरों के लिए बनाई है, मोमिन के लिए आजमाइश का घर बनाया है। इसलिए अल्लाह का कुरान कह रहा है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह का कुरान कह रहा है, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह कह रहे हैं, वलनबलुवन्नकुम, अल्लाह तुम्हें आजमा रहे हैं। तुम्हें नहीं आजमाया, तुमसे पहले नबियों को आजमाया, पैगंबरों को आजमाया, रसूलों को आजमाया। अल्लाह तबारक ताला ने भूख में पहले अपने नबियों को आजमाया, प्यास के अंदर अपने नबियों को आजमाया, फ़कीरी के अंदर नबियों को आजमाया। अल्लाह वाले हर नबी की उम्मत के अंदर अल्लाह ने हर नबी को पहले अपनी उसकी उम्मत से आजमाया, उसकी कौम से पहले अल्लाह ने नबियों को आजमाया। और अल्लाहुल आलमीन कह रहे हैं, कभी भूख के अंदर, कहीं प्यास के अंदर, कहीं अल्लाह कह रहे माल देकर आजमाया, कहीं माल लेकर आजमाया। उन्होंने सब्र किया, उनकी उम्मतें भी सब्र करती रही, तुम भी सब्र करने वाले बन जाओ। वबश्शिरिस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों को खुशखबरी देता हूँ। अल्लाह क्या खुशखबरी देगा। इलाहुल आलमीन कहते हैं, ओ मेरे बंदे तू मेरा बन जाएगा। जब तू मेरा बन गया, देख मैंने तुझे दुनिया में भी इनाम दे दिया। अल्लाह दुनिया में क्या इनाम दिया। इलाहुल आलमीन कहते हैं, तूने दुनिया को ठुकरा कर जब तू मेरा बन गया, मेरे सामने आ गया, मेरा खालिस बंदा बन गया, अल्लाह कहते हैं ये दुनिया के इनाम तो सुन ले, आखिरत में तो तुझे मिलने वाले हैं। अल्लाह दुनिया का इनाम क्या मिलने वाला है। इलाहुल आलमीन कहते हैं, अल्लाह वालों तवज्जो करना, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, देख पहला इनाम ज़मीन को तेरे लिए बिछौना बना दिया। किस लिए कि तूने दुनिया की रातों को, दुनिया की तमाम
चीज़ों को मेरी खातिर ठुकरा दिया। वल जिबाला औतादा, पहाड़ों की बड़ी बड़ी मेखें तेरे लिए गाड़ दी। वजअलना, अल्लाह कह रहे हैं वखलकनाकुम अज़वाजा, मैंने तुझे नेक बीवी दे दी इसलिए कि तू मेरा बंदा बन गया, मेरे सामने झुकने वाला बन गया, अल्लाह अल्लाह करने वाला बन गया। वजअलना नौमकुम सुबातन वजअलना लैला लिबासा, अल्लाह कह रहे हो दुनिया को छोड़ने वाले, देख रात को लिबास बना दिया, राहत बना दिया, सुकून बना दिया। वजअलना नहारा माशा, ओ मेरे बंदे तूने तमाम चीज़ों को छोड़कर आ गया, रात को सोने का जरिया बना दिया, दिन को रोजी कमाने का जरिया बना दिया, रात को सुकून हासिल किया कर। अल्लाह कह रहे वजअलना सिराजन वहाजा, वो दुनिया को छोड़कर मेरे सामने आने वाले तेरे लिए मैंने चमकता वह सूरज बना दिया। वह बनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, देख मेरी कुदरत को देख न ज़रा, मेरी वहदानियत को देख न ज़रा। अल्लाह कह रहे ओ मेरे बंदे मैंने तेरे लिए 7 आसमान बना दिए। अल्लाह किस लिए बना दिए? वअन्ज़लना मिनल मुसिराती माअन सज्जाजा, आसमान से तेरे लिए पानी बरसाऊंगा, किस लिए? लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, तेरे लिए गल्ला तरकारी मैं निकालूंगा। इस दुनिया को छोड़कर मेरे सामने आ जा, मेरे सामने झुक जा, मुझे मना ले, रातों को जागने वाला बन जा। अल्लाह ये दुनिया के इनाम है, आखिरत में क्या मिलने वाले? ओ मेरे बंदे, ओ दुनिया को ठुकराने वाले, ओ मुझे रातों को याद करने वाले, देख मैं तुझे दुनिया के इनाम से, आखिरत के इनाम उससे भी आला होंगे। अल्लाह कह रहे हैं इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, कामयाबी मुत्तकी लोगों के लिए, कामयाबी परहेजगारों के लिए, कामयाबी उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया को छोड़कर, दुनिया के मालो मता को छोड़कर मेरे सामने आ गए। अल्लाह कैसी कामयाबियाँ मिलने वाली हैं। अल्लाह कह रहे देख जन्नत का इनाम लेता का वह हदाइका व आनाबा, अल्लाह कह रहे बगात होंगे। दुनिया को छोड़ा तूने मेरी खातिर, लग़वियात को छोड़ा, दुनिया की बकवासात को छोड़ा, दुनिया के चहलो पल को छोड़ा, दुनिया की रस्मात को छोड़ा। अल्लाह कह रहे वह हदाइका आनाबा, अल्लाह कह रहे तेरे लिए बगात होंगे, अंगूर के बगात होंगे। अल्लाह कैसे बगात होंगे? अल्लाह कह रहे जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह कह रहे दुनिया को तूने छोड़ा ना, देख दुनिया की जगह पे मैंने तुझे बगात ऐसे दिए, ऐसे बगात। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तरफ शहद का बाग होगा, शहद की नहरें चल रही होंगी, एक तरफ दूध की नहरें चल रही होंगी, एक तरफ पानी की नहरें चल रही होंगी। दिल में तमन्ना पैदा होगी, अल्लाह मैंने तेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया, शराब को छोड़ दिया। अल्लाह कहेंगे मेरी खातिर छोड़ा ना तूने दुनिया की शराब को, अब देख तेरे लिए मैं शराबन तहूरा देता हूँ। शराबन तहूरा इतनी पाकीज़ा होगी, खुशबू वाली शराब होगी। अल्लाह कह रहे हैं तूने दुनिया के अंदर दुनिया की चीज़ों को छोड़ा ना बगात को, अब तेरे दिल के अंदर अल्लाह शहद पीने को कहते। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शहद की नहर के अंदर से यूँ रास्ता बनता हुआ इंसान के खुद मुँह के करीब आ जाएगा। दूध की तमन्ना करेगा, दूध की नहर खुद चलकर उसके करीब आ जाएगी। किसी फ्रूट का दिल चाहेगा, अल्लाह वो फ्रूट जो जन्नत का होगा, अंगूर के होंगे, सेब के होंगे, वो खुद ब खुद झुक कर तेरे सामने आ जाएगा। और यूँ ही नहीं, वो सेब ये नहीं होगा, ऐसा सेब नहीं होगा, दुनिया का सेब नहीं होगा, अंगूर ऐसे नहीं होंगे। अल्लाह कह रहे तूने दुनिया को छोड़ा ना मेरी खातिर। देख अल्लाह जब सेब खिलाएंगे ना, सेब के को बीच में से आपने काटा, 4 हिस्से किए, एक सेब के 4 हिस्से किए, एक को खाया उसका जायका, और दूसरे को खाया उसका जायका, और तीसरे को खाया उसका जायका, और चौथे को खाया उसका जायका, और जितनी मर्तबा सेब को काट कर अलग-अलग फाड़ियाँ बनाएगा उसका हर एक का जायका अलग-अलग होगा। अल्लाह कह रहे क्यों तूने दुनिया को छोड़ा मेरी खातिर, दुनिया की लगवियात को छोड़ा मेरी खातिर, तूने रातों को खड़े होकर मुझ रब को बनाया ना। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वअदाइका वअनाबा वक़वाइबा तुराबा, इलाहुल आलमीन कहते हैं तुझे हम उम्र औरतें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, नौजवान मिलेंगी। अल्लाह कह रहे वका संदिया का छलकते हुए प्याले शराब के मिलेंगे। किस लिए? अल्लाह कह रहे हैं तूने दुनिया की जिंदगानी को मेरे लिए छोड़ दिया, दुनिया की लगवियात को मेरे लिए छोड़ दिया। आओ अल्लाह वालो
कुरान से ताल्लुक जोड़ लो, कुरान को पाने वाले बन जाओ, कुरान से रबत रख लो। आज हम अपने कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक, फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, खुदा की कसम दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इसलिए अल्लाह वाले अल्लाह के कुरान से ताल्लुक जोड़ ले, पैगंबर के फरमान से ताल्लुक जोड़ ले, खुदा की कसम दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन बैठे हुए हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाब कर दें, आखिरत में भी कामयाब कर दें। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीज़ें हैं? मेरे महबूब ने फरमाया, तुम दो चीज़ों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ दुनिया को छोड़कर। फरमाया, या रसूल अल्लाह वो दो चीज़ें कौन सी हैं? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, एक मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले बन जाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा, दूसरी चीज़? फरमाया, या रसूल अल्लाह दूसरी चीज़ कौन सी है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, दूसरी मुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मैं मोहम्मद तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन मैं बन जाऊँगा। मोहब्बत कैसी हो, प्यार कैसा हो? जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। इलाहुल आलमीन कह रहे हैं, मोहब्बत कैसी? ऐ मेरे महबूब फत्तबिऊनी, जो आपकी इत्तिबा करेगा, आपके नक्शे कदम पर चलेगा, आपकी इताअत करेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करूँगा। अल्लाह मोहब्बत ही करोगे? अल्लाह कह रहे हैं नहीं, तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करोगे और भी कुछ दूंगा। अल्लाह क्या देगा? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह कह रहे हैं, मेरे महबूब से मोहब्बत तुम करोगे, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी लग़्योशों को, तुम्हारी बेहयाइयों को मैं अल्लाह माफ़ कर दूंगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, इसलिए कि मेरी सिफ़ात है माफ़ करना, बख्शने वाला मैं हूँ। तुम मेरे नबी से मोहब्बत करो। अल्लाह मोहब्बत कैसी हो? जैसे सहाबा ने मोहब्बत की है, जैसे मेरे पैगंबर के सहाबा ने प्यार किया। ये कौन है? ये मदीने में आने वाला, मेरे महबूब का तज़किरा सुना, मेरे पैगंबर का तज़किरा सुना, छोड़कर सारे कबीलों को आ गया, वक़्त का बादशाह है, मगर महबूब किबरिया के हुस्न का तज़किरा सुना, सारे ख़ानदान को छोड़कर अल्लाह के रसूल से कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे पता चला है आपसे जो मोहब्बत करता है, आपने वादा किया आप उसके लिए जन्नत की दुआ करेंगे, जन्नत के ज़ामिन बन जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया को छोड़ कर आ गया, दुनिया के माल को छोड़ कर आ गया, बादशाहत को छोड़ कर आ गया। कहने वाले कहने लगे, और तू ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है, बादशाही को छोड़ कर आ गया। वो कहने लगा, ये ग़ुलामी की ज़िंदगी बादशाहों से बेहतर ज़िंदगी है, रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना ये बादशाहों से बेहतर है। ये आने वाला कौन था? अमर इब्न जमू था, तमाम ख़ानदान को छोड़कर आ गया। अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, जल्दी से कुरान सुनाओ। अल्लाह के महबूब ने सूरह फातिहा पढ़कर सुनाई। अमर इब्न जमू कदमों में गिर गया, कहने लगा, अल्लाह के रसूल कलमा पढ़ा दो, आपका ग़ुलाम बनना चाहता हूँ, सारी ज़िंदगी आपके कदमों में गुजारना चाहता हूँ। तो कहने लगा, या रसूलल्लाह, आपका हुस्न देखा, आपकी जुल्फ़ों को देखा, आपकी जवानी को देखा, आपके किरदार को देखा, आपके अखलाक को देखा, अल्लाह के रसूल, मैं आपकी खातिर सब कुछ छोड़ दूँगा, अब आपसे ही मोहब्बत करता हूँ। तो फिर इस अंदाज में कहता, न ऐसी जुल्फ़ें, न ऐसा चेहरा, न यूँ किसी पे शबाब होगा। और अब तो कह दो सुभान अल्लाह। न ऐसी जुल्फ़ें, न ऐसा चेहरा, न यूँ किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे, इस शेर पे कोई ज़बान खाली ना रहे, जवाब होंगे सभी के, लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। न ऐसी जुल्फ़ें, न ऐसा चेहरा, न यूँ किसी पे शबाब होगा। खिलेंगी जुल्फ़ें तो रात ठहरे, जो चेहरा निकले तो दिन चढ़ेगा। पसीना
पसीना गिरेगा उनका। वो कहने लगा या रसूलल्लाह, जब मैंने आपकी जुल्फ़ों को देखा तो यूँ लगता है जैसे रात ठहर गई। फिर कहने लगा या रसूलल्लाह, जब आपके चेहरे को देखा तो यूँ लगता है जैसे दिन अब चढ़ा है। और कहने लगा या रसूलल्लाह, फिर आपका पसीना जहाँ पर गिरता है वही गुलाब बन जाता है। खिलेंगी जुल्फ़ें तो रात ठहरे, जो चेहरा निकले तो दिन चढ़ेगा। पसीना उनका गिरे जहाँ पर वही तो ज़र्रा गुलाब होगा। और जो उनका ग़ुलाम बनेगा, जो उनसे मोहब्बत करेगा, बरोज़े महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। कहने लगा जो ग़ुलाम बनता ना अल्लाह के रसूल का, फिर अल्लाह उसको दुनिया में तो इज़्ज़त देते, आखिरत में भी इज़्ज़त देंगे। सुनो, बरोज़े महशर, वारिस भाई, बरोज़े महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। यकीन जानो, यकीन जानो कि सब हसीनों में बिलाल का ही इंतखाब होगा। न ऐसी जुल्फ़ें, न ऐसा चेहरा, न यूँ किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा।